नमस्कार। मेरा नाम ओमी मीनूंग है और मैं रोम टाउन जो ग्रुप है उनका एक बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। और आप सब आए मीडिया के जो हाउसेस है और हमारे बात में इंटरेस्ट दिखाया कि हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात का है। तो पहले मैं बता दूँ, ये पिछली बार 5 जून को एक खबर छापता है एक मीडिया हाउस के ज़रिए कि रोम टाउन तिरंजा मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो पुलिस ने उस पर केस बुक कर लिया और पुलिस ने बुक किया है आपका 409 और 420 में। हाँ, और ये इसका दरअसल हुआ ये कि मीडिया वाला को भी बड़ा कंफ्यूज था कि तिरंजा रोम टाउन के जो सब ब्रांड है उसमें 3-4 कंपनी है। तो उनको भी बड़ा कंफ्यूज हुआ। हम समझते हैं इस बात को, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन लोगों से भी ये हुआ और आनंद पानंद में खबर चल गया। और जिन लोगों ने भी देखा उनको यही लगा बात कि ये हो सकता है। और एक तो आगे से एक पहले से पहला हुआ है कि एक खबर की नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप लोग को समझ में आएगा कि ये कंपनी ऐसा उठा के पैसा भाग गया, वो कंपनी उठा के ऐसा भाग गया। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद इस चीज़ से रिलेट है। तो मैं बता दूँ, जिस कंपनी में कस्टमर का नाराज़गी है वो रोम टाउन निधि और माइक्रो फाइनेंस है। और जिस मीडिया पे जिसका नाम चला है वो दूसरा कंपनी है, वो रोम टाउन तिरंजा है। ये दोनों अलग अलग है। फिर भी आप लोग अगर कन्फ्यूजन से दूर हो तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में आ जाए ये बात। अब उसके बाद बहुत लोगों को पैनिक हुआ कि अरे ये तो भाग गया, ऑफिस बंद हो गया, इस हिसाब का मतलब कुछ ना कुछ कहने वाले कहते रहते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। आपको बैक लास्ट में लेके जाता हूँ, वो समझ में आएगा आपको कि सितंबर के लास्ट जो 2023 है ना, उसके बीच में पहले तो 1-2 कस्टमर आए, बोले कि हमारा मैच्योर हो गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा है। मैं आपको शुरुआत से ले जाऊँगा ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाए। तो हमने देखा हाँ तो टाइम तो हो गया, उनका जून जुलाई का था मैच्योरिटी डेट। तो हमने वो जो कलेक्टर है उनसे पूछा कि भैया इसके इतना देर क्यों। तो वो बोला कि इसका बैक डेट होता है, ये होता है। और सच में भी होता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि बैक डेट क्या है, ये क्या है। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे लोग सही ढंग से सच में नहीं समझ पाते। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने हिसाब से समझाने की, फिर भी वो एक जनरेशन का गैप भी रहते हैं ना चीज़ को समझने का, तो उस पर नहीं जा पाते वो। तो कभी कभार हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद ये तो चला जुलाई के बाद। उसके बाद जब हमारा जो अकाउंटिंग टीम है उसमें से एक कंप्लेन आता है कि वो लोग हमको बुकिंग बोलते हैं। तो बुकिंग इसका जो इन दोनों का जो अकाउंट है, और जब भी कस्टमर का पैसा मैच्योर होता है तो या तो पैसा ज़्यादा होता है या तो पैसा कम होता है। तो ऐसा तो कभी कभार क्या होता है कि 100-200 आगे पीछे रहते हैं, ये आम बात होता है हमारे लिए। तो बाद में हम लोगों ने इंक्वायरी किया, जो इंटरनल इंक्वायरी होता है, और उसमें साथ में ऑडिट भी बता दिया। तो पता चलता है कि उन दोनों का लेन देन जो है, जो कस्टमर का जो अकाउंट है, कस्टमर अपना पैसा तो डाल लेते पासबुक हिसाब से, तो वो कस्टमर का पैसा ऑफिस तक पहुंचता नहीं है। तो ऐसा कुल मिला के 2 है, और मैं नहीं नाम लूँगा, ये मेरे लिए सही नहीं है और मैं ईमान से भी बता रहा हूँ। तो उसमें से ये एक का लगभग 30 लाख उठ जाता है, एक का अभी आते आते 8 लाख का उठ गया। और 30 लाख वाला उस दिन 11 तारीख, यही महीना का 11 तारीख में भी एक कस्टमर का आया कि उसका अकाउंट से भी पैसा गायब है। फिर भी हम लोग अभी उसके ऊपर सर नहीं मारते, ठीक है हमारा जिम्मेदारी, हम देख लेंगे। अब उसको लेकर हम लोगों ने जब ये सब पता चला तो हमने हर कस्टमर को बताया कि भैया आप आइए और आपका जो अकाउंट है पासबुक का साथ आइए और हम देखेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो लिस्ट निकालने के बाद उनको बताया कि आपका अकाउंट से इतना गायब है और उसके अकाउंट से इतना गायब है, जितना भी जिसका हिसाब बनता है। तो जैसे कस्टमर को पता चला कि उनके अकाउंट से इस हिसाब से गायब है, तो बहुत लोग पैनिक में आ गए। और बहुत लोगों को मार्केट में जब ऐसे बातें चलती है ना, तो सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, ये आम बात होता है। तो उसमें भी क्या हुआ कि हम लोगों ने बोला कि देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को उन लोगों का सर खाने का ज़रूरत है, ये मैं बोलता हूँ हमेशा। तो हम लोगों उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसके कि ठीक है आपका अकाउंट से इतना गुम हुआ, जितना भी गुम हुआ कंपनी उसका भरपाई करेगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से कंपनी के ऊपर भरोसा करके डाला, तो हमारा कोई नहीं होता है कि हम आपको बीच मझधार में छोड़ कर चले जाए, ये हम करते हैं।
तो उसमें हम लोगों ने भरा, बहुत लोगों को भरा अभी, और अभी भी भरे ही जा रहे हैं। लगभग अब 40-50 लाख का बजट उठ जाता है अगर इंटरेस्ट के साथ आप जाएंगे तो अभी भी कोशिश जारी है। लेकिन इसमें ये हुआ कि उस भगदड़ में एक बात और आती है कि जो मैच्योरिटी है वो तो आ ही रहे, आप प्रेमेच्योर भी आए, मतलब डर के कारण कि ये अभी कंपनी भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा में। तो कई लोगों को हम लोग समझाए भी, अगर कंपनी को भागना होता तो आपको बता के थोड़ी भागता, पहले भाग जाता। इतना पैसा इन्वेस्ट करके तिर के नहीं भागा जाएगा। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते हैं कि मार्च में बंद हो जाएगा, फरवरी में बंद हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा इस जून 5 तारीख तक, जो अभी FIR जब तक हो रहा है। तो उसके बाद अभी ऑफिस बंद है। तो अभी भी ऐसा है, देखिए, जितना उसमें नाराज़गी का साथ वो लोग शोरगुल किया तीखे वो बात बनता है, लेकिन इसमें बहुत ऐसा लोग कस्टमर भी है जो हमारे ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दरअसल ये बात उसी के लिए है कि आप लोगों ने भरोसा किया और हम उसी पे कायम रहेंगे। फिर हम ऑफिस स्टार्ट करेंगे, हो सकते हैं हम ये फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दें, ये अगस्त के। अभी तो पुलिस वाले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस पर ये थोड़ा बहुत काम बाकी है, उस पर करेंगे और हम भी करेंगे अपना। तो आप लोग अगर किसी को अभी भी मन में डर है कि ये कंपनी कहीं खो ना जाए, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये रहेंगे। और आपका जो भी कस्टमर है जो बना हुआ है उसका उसी हिसाब से जाएंगे। और ऑलरेडी हम लोग मई में एक नोटिस जारी कर दिए थे कि जितना भी है वो इंस्टॉलमेंट में जाएंगे 4 भाग में, तो उस हिसाब से आगे भी वैसी हिसाब से जाएंगे। और पिछली बार का ये जो हल्ला हुआ थोड़ा बहुत, वो भी इंस्टॉलमेंट का जो नोटिस है उसको भी देखते हुए कोई कर जाता है। आप कभी भी व्यापारी जगत में आएंगे तो ये सब होता है, आया दिन होता है कि कोई कस्टमर ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, कोई कस्टमर चीज़ को समझ जाते हैं। तो ये हमारा अपना मतलब आप लोगों को जो बुलाए हैं उसका यही मेन बात है, मोटिव है कि हम कस्टमर को जो इतने रुके हुए हैं, जो भी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, तो आगे भी वही होगा जो जिस हिसाब से वहाँ बैठा हुआ है, नोटिस पे टंगा हुआ है कि 4 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, मंथली वाइज जाएंगे। बहुत लोग अभी ये क्या होगा कि जल्दीबाजी में आकर हमारा भी तुम्हारा भी ये करने लगते हैं ना, ये सब मत कीजिए, ये बहुत उचित बात नहीं है। जिसका जैसा मंथली वाइज मैच्योरिटी होता है उस हिसाब से जाएंगे। अभी फ़िलहाल अगर ये अगस्त को खुलेंगे, अगर फर्स्ट वीक को, तो मुझे लगता है कि सितंबर वाले जो पिछले महीने के 1-2 रह गए थे पिछले साल के, वो आएंगे। उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर आएंगे, नवंबर आएंगे, इस हिसाब से जाएंगे। और मैं बोलूँगा कि अभी जितने भी प्रेमेच्योर है, जितना प्रेमेच्योर के है, वो फ़िलहाल आप ताम जाए, आपको बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके भी आएंगे, इत्मीनान से आएंगे, फिर भी ऑफिस को भी तरीके से काम करने दीजिए। ये बहुत लोग क्या करते हैं कि बहादुरी का ये तांगा लेके आते हैं कि भैया हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मत कीजिए सर, ये सही बात नहीं है। ये उसमें आप देखिए इस हिसाब से चल के अभी क्या हो गया, ऑफिस बंद हो गया, आप लोग भी उलझ गए ना कि कहाँ मता मारे। तो ऑफिस सही ढंग से खुला ही हुआ था। अगर कंपनी को भाग जाना होता तो इतना महीना, लगभग 9 महीना हो गए, 9 महीने में कंपनी खुला हुआ है, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, खुला ही रहते हैं। ये कस्टमर लोग जानते हैं, आप लोग अभी ये जो मीडिया वाले हैं वो पूरा नहीं जानते, लेकिन कभी भी वो लोग आता है तो खुले ही रहते हैं, कि हम भी चाहते हैं कि कस्टमर वो ऑफिस बंद को देख के घबराए ना। और सर पासीघाट के जो हो जाता है वो अभी तक ये निधि माइक्रो फाइनेंस और होम टाउन के बीच में अभी तक उन्हें लगता है कि वो एक साथ लिंक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। दरअसल क्या होता है कि होम टाउन, माइक्रो फाइनेंस और आपका निधि, इसमें मतलब दिक्कत क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा दोनों क्या है। ऐसा लिंक अगर वो तीनों लिंक अप है ना अलग-अलग नहीं, दरअसल माइक्रो फाइनेंस और निधि वो दोनों मर्ज है, त्रांजा अलग है, जिसका मीडिया में नाम लिया गया था। तो माइक्रो फाइनेंस और निधि तो वो दोनों बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, त्रांजा अपना अलग काम करता है। तो ये बहुत लोग को इसमें भी मैं क्लियर कर दूं कि जो जिस कंपनी का आप लोग तुलना करके डरते हो ना कि ये भाग जाएंगे, वो भी भाग गया था, ऐसा नहीं है। देखिए वो उसका कंपनी अलग है, अलग तरीका का उसका बिजनेस मॉडल होता है। और ये हमारा जो निधि और माइक्रो फाइनेंस है, इसका बिजनेस मॉडल बैंकिंग लाइन से होता है। आप आमतौर से इसको ऐसे समझिए कि बैंकिंग लाइन का ये LKG और UKG है। और इसका फ्यूचर क्या होता है कि जैसे आप HDFC है ना, ये भी बहुत साल पहले निधि था। अभी मुथूट फाइनेंस है, वो भी निधि था।
और बाकी साउथ में आप जाके देखेंगे तो ऐसा बहुत बड़ा ये तादाद में है जो निधि से बैंक हो गए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उस तरफ जाए। सर पब्लिक तो अभी जब पब्लिक केओस होने के बाद जो प्री मैच्योर और जो मैच्योर है सब एक साथ में अपना पैसा वापस लेने के लिए मांग रहे हैं, आपका ये कहना है? हाँ, मतलब जैसे पब्लिक को पता चला कि किसी का अकाउंट से ऐसा गायब हो रहा है तो ज़्यादातर पब्लिक तो आ गई कि मतलब कि हमारा उसको भी डर है कि उसका भी पैसा खो जाएगा। ऑलरेडी जो आपको हम बताया ना कि ऐसा कंपनी बहुत है जो पहले पब्लिक का पैसा लेके इधर उधर हो गए, तो उसका डर है। हम भी समझते हैं इस बात को, उसका मन में डर है। इसीलिए हम कहते रहे ना कि देखिए, हम बहुत लोगों को विश्वास भी दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि देखो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, कस्टमर ने बहुत विश्वास किया है हम पे, हम भी इस बात को समझते हैं। कस्टमर ने इतना अब तक विश्वास किया है कि अपना पासबुक दे के किसी से लोन ले लेता था कि भाई मेरा ये कंपनी में रोम टाउन में इतना पैसा जमा है, अगर मैं आपको नहीं देता हूँ वापस तो आप ये पैसा मेरा ले लीजिए। हालांकि ये गलत है, हम कई बार मना किए लेकिन कई लोग करते। ये कस्टमर का भरोसा है। ये कस्टमर ने बहुत भरोसा किया, बहुत प्यार भी दिया, इस बात की भी हम कदर करते हैं। और हम कस्टमर को इसी कारण इस बीच मझदार में नहीं छोड़ के जा सकते ना। उन्होंने जो विश्वास किया, जिस हिसाब से उन्होंने प्यार दिखाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसा हालात में भी उनको छोड़ के ना जाए। अगर ईमानदारी से बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हालात में क्राइसिस के नाम पे बैंकरप्ट से ये फाइल करके अपना कंपनी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना ऐसा। हम भी चाहते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से भरोसा किया उस हिसाब से हम भी उसको निभाएं। हाँ ठीक है, अभी क्राइसिस है, अगर आप बोलेंगे तो हमको कल तक विश्वास दिलाना है तो हमको कल तक दीजिए या कल तक हमको विश्वास दिलाइए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हमको कल कीजिए, परसों कीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वो है, नहीं उसके आगे भी है, उसके पीछे भी है, तो सबको दिखना पड़ता है। तो इसलिए पहले क्या कर रहा था कि हम लोग जब तक थोड़ा बहुत दिख था तो सबको ऐसे ही दे देता था। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसलिए इंस्टॉलमेंट बना दिया कि मिले तो कम से कम सबको थोड़ा मिले, धीरे धीरे मिले। इसी के कारण वो इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है कि सबको मिलना चाहिए और हिसाब से थोड़ा मिलना चाहिए, ये है। सर ये साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या नहीं लगता कि आपको जो भी आपके कस्टमर है जिसका मैच्योर हो चुका है उसको बुलाकर आप उसके साथ एक मीटिंग बैठना चाहिए, हाँ, बारे डिस्कस करना चाहिए? नहीं, दरअसल इसमें ना बहुत मीटिंग बैठने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो चाहे तो इस हिसाब से बैठ भी सकते हैं, लेकिन बहुत इसमें ये है कि कुछ लोग होते हैं कि ना बात ही नहीं कर पाते, बोलते बोलते चीख चिल्लाने लग जाते हैं। अभी बाकी जो नॉर्मल है वो भी नहीं बोल पाते और हम लोग भी नहीं बोल पाते, और ये प्रैक्टिकली होता है। जैसे अब उस दिन जो थोड़ा बहुत ताना में ये हुआ, शोरगुल हुआ, वो चीज़ हम लोग कई दफ़ा देख चुके हैं। तो हम लोग कोशिश भी करते हैं कि इंटेलेक्चुअल वे में चीज़ को हैंडल किया जाए, लेकिन सामने वाला चीख चिल्लाने लग जाएगा तो आप कैसे बात करेंगे? तो यह दिक्कत है। मतलब वो लोग बात करने से उस चीज़ को नहीं समझते, उसको लगता है कि हम थोड़ा बहादुरी दिखाए गए या उसका मेंटेलिटी कैसे जाता है वो मुझे नहीं पता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपना तरीके से चीज़ को समझाएं, तो वो नहीं समझ पाते। और अगर यहाँ अभी इस सिचुएशन में है, या हमको मीटिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जाएगा वो मंथली वाइज से जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, ये अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा, मतलब जब ऑफिस खुलेंगे तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर ऐसे जाएंगे। जनवरी से पहले वाले आदमी अभी जल्दीबाजी में नहीं भी आए तो ठीक है, क्योंकि अभी नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि अभी उसका नहीं होगा। अभी पहले सितंबर ख़त्म करेगा, फिर अक्टूबर ख़त्म होगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, लेकिन बहुत डिले नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि हम भी इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। सर लास्ट सवाल ये रहेगा कि आपने कहा कि आपके जो कलेक्टर यूथ है उनके वजह से पैसा गायब हुआ है, आप उसका नाम मेंशन कर सकेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरत होगा तो उसका नाम आपको ताना में मिल जाएगा, ऑलरेडी एफआईआर किया हुआ है। लेकिन हमारा एक सीमा है। सीमा माने क्या है कि हम खुद बेल पे, ठीक है, तो हमारा ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि भैया आप ये बोलिए नहीं बोलिए, हो सकता है फ्यूचर में मुझे दिक्कत हो। उसका नाम लेने में हमको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हम कानून को आगे ओवरटेक करके नहीं बोल सकते। कानून का भी अपना दायरा है, मेरा भी अपना दायरा है। हमको यही कह के छोड़ते हैं ना कि भैया आपको बेल तो दे रहे हैं लेकिन बदमाशी नहीं, है ना, तो उससे आगे जाएगा तो कानून का भी अपमान होता है। सर आप कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे लोगों के पैसे को लौटा देंगे, हाँ। लेकिन इसमें तो लोगों का पैसा गया कि बहुत मेहनत है, तो उनका ऐसा होता है कि जो मुंह बोली बात हो गई कि वो विश्वास नहीं कर पाते लोग। तो आपको नहीं लगता कि आप एक ऑफिशियल नोटिस निकालना चाहिए कि एक स्पेसिफिक टाइम, कितना टाइम तक आप पैसा सारे लौटा देंगे लोगों?
हाँ, इसमें स्पेसिफिक टाइम इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि दिक्कत ये है ना कि ये जब क्राइसिस होता है, ये कोई बेल बकरी तो होता है नहीं जिसको हु हा करके भगा दिया जाए। तो उसका अपना एक तरीका होता है क्राइसिस का, उसको धीरे धीरे रिकवर किया जाता है। हम भी कोशिश करते हैं बड़े ज़ोर से कि वो जल्दी से निपट जाए, लेकिन ये मनचाहा होता नहीं है। लेकिन बस इतना इंश्योर कर सकते हैं कि जितना भी कस्टमर का पैसा पेंडिंग है वो उनको धीरे धीरे मिलेंगे, और ये कंपनी कहीं नहीं जा रहा है। जैसे लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग हैं ना, उन्हें तो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई ढाली होती है, तो डर लगता है सभी को। तो हाँ। फिर आप ऐसा कुछ ऑफिशियल डेट आपको नहीं लगता है निकालना चाहिए, डेट या फिर कोई महीना ऐसा कुछ नहीं, इसमें सालों के बाद आप देंगे ऐसा कुछ? यही ना आपको हम बताएं कि इसमें महीना या कोई स्पेसिफिक डेट हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अब देखिए अभी सब जो बताया आगे कि सितंबर का जो जाएगा, अब सितंबर का इसमें कितना है हमको भी मालूम नहीं है। हाँ, मालूम नहीं है इसलिए क्योंकि उस बारी जब इन्वेस्टिगेशन और पासबुक लेके चल दिया आदमी, कस्टमर का ये अपना खुद का हरकत है, वो समझते नहीं है बात को ना। अभी टोटल बेनिफिशियरीज कितने हैं और उसमें से कितने का मैच्योर हो चुका है? बेनिफिशियरी अब ऐसे एक अराउंड 60 ले लीजिए जो कंप्लीट मैच्योर है। हाँ, और उसके बाद प्रेमेच्योर है, जिसको प्रेमेच्योर का भी इसमें दिक्कत है क्योंकि प्रेमेच्योर भी एक एलिजिबिलिटी प्रेमेच्योर होता है और एक नॉर्मल प्रेमेच्योर होता है। आप जैसे मान लीजिए आप जाके आज फॉर्म भर देंगे कि हमको प्रेमेच्योर निकलना है, नहीं होगा ऐसा। उसका एक अपना प्रेमेच्योर का भी उसको विड्रॉ करने का एक टर्म है, तौर तरीका है। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं। सर, जो दो व्यक्ति थे उनसे क्या आपने इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत की इस बारे में? अगर आप चाहते थे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल कर सकते थे, लेकिन शायद आपने किया नहीं अभी। किसके खिलाफ? दो लोग थे, जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने घोटाला किया। हाँ, 2 लोग थे, कंप्लेंट फाइल तो किए थे, लेकिन हमने जोर नहीं दिया इसलिए। देखिए, एक तो बात ये है कि अगर वो सीधी सी बात है, ताना बेच जाएगा तो क्या होगा, मेरा कस्टमर का पैसा तो वापस लौटेगा नहीं। हाँ, और वो बेचने को भी तैयार थे और मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। मेरा ये था जिम्मेदारी कि हम कस्टमर को किसी तरह पैसा दिलाएं, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल तो हम ले रहे हैं। जो पैसा कंपनी तक आया नहीं है, अगर कंपनी उसका रिस्पॉन्सिबल ले रहा है और अमाउंट थोड़ा कम भी नहीं है, ज़्यादा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी हाल में कस्टमर को जिस हिसाब से उन्होंने विश्वास किया दिले ही से ही उसी हिसाब से उसको पाए। अब आपको बताता हूँ कि उनके ऊपर कंप्लेन और ये सब ड्रामाबाजी क्यों नहीं होता है। आप एक बार कभी दिन देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जाके मिलो, मैं बोल रहा हूँ कि उसके परिवार का जो हालत है, माली हालत नहीं है देने लायक। सीधा सा बात है। इंसान क्या होता है कि जब आप उनके आँखों में देखो बहुत उम्र दराज हो चुके हैं, तो आप उसको ज़िंदगी काली गुजर रहे हैं, तो उससे अगर आप पैसा निकालने के लिए हथकंडे अपनाएंगे ना, ये आत्मा सम्मान का भी बात होता है कत्ते का आपका। इसका अगर आप कभी दिन उन लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, और उनके जो पैसा तो वो नहीं देंगे ना, उसके घर परिवार जो माता पिता है वही कोशिश करेंगे कि दे, लेकिन उनका माली हालत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इतना रकम दे पाए। और आप सोचेंगे कि तो उसका भाईचारा क्या हो गया, टाइटल वाला हमारा होता है ना सरनेम, कि भाईचारा क्यों नहीं दिया। भाईचारा का भी अपना एक मजबूरी है। भाईचारा ने भी हाथ खड़ा कर दिया, और करेंगे, हम होते भी तो शायद करते, क्योंकि जब एक्सीडेंट या किसी बाकी इमरजेंसी काम होता है, ज़रूरत का होता है, तो भाईचारा हाथ बताते हैं। लेकिन चोरी चकारी में कब तक हाथ बताएंगे। मान लीजिए आज वो चोरी कर लिया, उसका मैं बता दिया, दूसरा चोरी करेगा, उसका मैं भी बता दिया, ऐसे तो भाईचारा तिरता ही रह जाएगा ना। अगर नहीं तिरेगा तो फिर वो क्लेम करेंगे आपने उसका तिर दिया, हमारा तो तिरा नहीं, तो वो भी उस उलझन में उलझे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सर आपने कहा कि अकाउंटिंग में सितंबर को पैसा को दे रहा था कि आप डाउन और बढ़ रहा है, तो जब ये सब हो रहा था तो आपको जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका सबका नंबर आपका पास होता है, तो वो समय में आप सभी को बुला के क्यों मतलब एक मीटिंग रखकर क्यों ये रिपोर्ट को नहीं कहा, मतलब क्योंकि हर कोई फंसेगा कि ये सब हो चुका है, फिर भी रोज डेली ये सब भागा, तो ये चीज़ का डर नहीं था कि अगर कस्टमर को ये बात पता चलेगा तो हंगामा होगा। हाँ, ये कस्टमर को हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि एक तो उस सेक्शन में हम लोग जो एग्जीक्यूटिव होते हैं बिल के, उनका एक लोकेशन होता है, उसको एक लोकेशन अलॉट किया जाता है, तो उसका लाइन में जितना भी हमसे हो पाता था हमने सबको बुलाया। उसके बाद उनको बताया कि आपका ये अकाउंट से इतने अमाउंट गायब हो और इतना दिन का गायब है, क्योंकि उसमें पासबुक में डेट अलग रहता है और जो एंट्री रहता है वो अलग रहता है, तो उससे पता चल जाता है। तो कस्टमर आए, मीटिंग हुआ उनसे भी 2 बार, लगभग 2 बार 3 बार बात हुआ उनसे भी, और वो जो जिस परिवार के मैं बात कर रहा हूँ उनके परिवार से भी मिले कस्टमर, ये सबको बताया।
और रोज़ वैली पहले गुम हुआ, आपने नाम लेने दिया, रोज़ वैली पहले गुम हुआ, ये हुआ, उसके मन में जो डर है वो हम समझते हैं, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि हम उसको चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखें, वो अपना चीज़ जाने। तो बहुत लोग इसमें बहुत समझदारी के साथ ये भी बोले कि हम ठीक है, जो पैसा नहीं आया है ऑफिस तक हम दोबारा भरेंगे। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए भी सही बात नहीं है ना कि हम एक ही कस्टमर को एक ही सामान के लिए बार बार भरवा रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो उनको मना किया, ये समझदार लोग हैं, इस बात का हम सम्मान भी करते हैं। अभी भी बोलते हैं बहुत लोग कि ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम भर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है, नहीं भरवाएंगे। और आप लोगों को भरने की भी ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे उनको चीज़ों को ठीक करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जो जिस चीज़ का पैसा हुआ है इसमें क्यों है, आपको एक थोड़ा सा कंपनसेशन देना चाहिए, सिक्योरिटी अकाउंट में रखिए, इस बात पर सिक्योरिटी रहे कि आप पैसा मुझे वापस जरूर देंगे, बाकी पैसा। हाँ, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। कॉम्पेंसेशन दिया भी, बहुत लोगों को दिया भी, क्योंकि जैसे बहुत लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिले थे, तो बहुत लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया भी। और अभी भी आपके मीडिया में एक दीदी है, नाराज़गी में वो बोल जाते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। एक दीदी है, बोलते हैं कि हमको पहचानने से इनकार कर दिया। आप एक बार लॉजिकली सोचिए, जो पैसा कंपनी तक नहीं आए उनको भरपाई कर रहा है, वो क्यों एक कस्टमर को बोलेगा कि आपको हम नहीं पहचानते। और देखिए, ये दरअसल हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सफाई देना पड़ता है। मतलब हम लोग अपना लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, मीने को आगम, ऐसा बोलते हैं ना। तो मीने को आगम में ये लोरिंग माल है वाला मैं दूँ, लेकिन जब आप लोग के पास वो चीज़ आ जाता है तो हमको फिर जवाब देना पड़ता है। तो वो जो दीदी है जो कह रहा है कि हमको पहचानता नहीं है, तो दरअसल इसका दिक्कत ये है कि वो किसी से उसका हस्बैंड और वो आए थे, हमारा एग्जीक्यूटिव लोग बात हुई उनसे कि उन्होंने बताया कि हमने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उनको हम बोले कि ठीक है, आपका भी मतलब इंस्टॉलमेंट लाइन में चला जाएगा। तो बोले कि इंस्टॉलमेंट बढ़ते बढ़ते तो मतलब बहुत डिले हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट को पहले ख़त्म करते हैं, और जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा बाद में वो कंपनी उसको बेयर करेंगे। ये एक कस्टमर को अपना प्यार ही जताने का तरीका होता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये अभी जो दीदी है उसका ये जो बात है, हम में जो डील हुई थी, ये सबके साथ नहीं होते, उसका एक फाइनेंशियल हालात देखा जाता है। आप सोचिए, अगर 2 लाख रुपया उस आदमी के ऊपर हम तमा देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और उसको भरपाई करने के लिए अगर मैं उनको बोलता हूँ तो शायद ये सही बात नहीं है। अगर आप लोग कभी मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। तो अभी ये तो शायद कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बात की। हुआ ngwadi lubi ko nolom ako nang ye tathema ako mamielom muila nolo atat aduna party keding toya lang olom biswas la o ay atat heiduna dem ngolo tokle be mubina kedin nolom thank you adi kom dem nolom ayru dam mudo dak engko lomalam korbom hima atat engko langka ngol atat aduye namako company yodok de yonko ngol hok agamirunga ka ako ne ai dak yonko alo atno mohina kara buk engko do ponmundo dalok ngol yodok huak dat din ngol investment em ikadum iter hinamam kenne kom kadum dak huak kom ngol atat aludung installment edadi anya kuna mako atat anya ko lomalam kon man lingma ka kyuki lako nolo ya bun kyak do kom dak dong de kai kangir ta thona miduna na ngol kom atat adu motulang ngolum kom subida agare mi molang kai de nolom dadi em request dum dak aten na nolom dak ngo ayro dum mudo dak huak kon no malok inkona kene tanah ga anyong ko marlena kedeng kom nol kom atat adu to kan nol ko kom time lo atadru ai ko de huak office inko lo 5 tarik agar parsuigal kulidung ko mulakom lomalam kurma ka tanwes kawam langka nolo pasbugam to nolo lalabam kun ekadum dem dak kalangka huak anku na kedeng manying ka agos lang september basin ka tutura ekadum deman oyeko de ala oktober november kedeng tutura basin deman oyeko de ala nolo ka line line aye huak january eng mature na february eng mature na kedeng aw mang ko maiye de huak ijum mai क्योंकि बम नोल है मदुम की ngoi ro holom dei mang lam kuba kam ami kadung karaba kam ami kadung dan dadi de mul atat ka do idum lom lum lom hak ma ka